बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक ऐसी अजीम शख्सियत का किस्सा बयान करेंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का गहरा दोस्त का लक़ब अता फरमाया, जिनकी सुन्नत पर आज भी दुनिया के 1 अरब से ज़ायद मुसलमान हर साल कुर्बानी देते हैं, जिनकी बनाई हुई इमारत को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए मरकज़ इबादत बना दिया। जी हाँ, ये हैं हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। खलीलुल्लाह की हयात मुबारका, इब्तिदाई ज़िंदगी, तौहीद की दावत, कुर्बानी इस्माईल, तामीर काबा। माख़ज़ कुरान करीम, सही बुखारी व मुस्लिम, तफ़सीर इब्न कसीर, तफ़सीर क़ुर्तुबी, तफ़सीर तबरी। ज़माना और पस मंज़र, आज़र की कौम और बुतपरस्ती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना तकरीबन 4000 साल क़ब्ल का है। आप इराक़ के शहर ऊर में पैदा हुए, जिसे बाज़ मुफ़स्सिलीन बाबिल भी कहते हैं। आपके वालिद का नाम आज़र था। ये वो ज़माना था जब पूरी कौम बुतों की इबादत करती थी, चाँद, सूरज, सितारों को पूजती थी और ज़ालिम बादशाह नमरूद अपने आप को खुदा कहता था। वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़र अतत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहतन इन्नी अराक व क़ौमक फ़ी ज़लालिम मुबीन। सूरतुल अनआम, आयत नंबर 74। और याद करो जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा, क्या तुम बुतों को माबूद बनाते हो? बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूँ। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आज़र न सिर्फ बुत परस्त था, बल्कि बुत बनाने का पेशा भी करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही इस शिर्क को मस्तुरद किया और अपने बाप को सबसे पहले दावत दी, क्योंकि घर से इस्लाह की इब्तिदा इस्लाम का तरीक़ा है। सितारों, चाँद और सूरज से तौहीद का इस्तिदलाल। ये वो वाक़या है जो कुरान में बड़ी खूबसूरती से बयान हुआ है, जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने अक़ली दलील से तौहीद साबित की। अल्लाह ने उन्हें एक मख़सूस तरीक़ा सिखाया कि वो कायनात के मज़ाहिर देखकर खुद नतीजे तक पहुँचें। फ़लम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रअा कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी फ़लम्मा अफ़ल क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन फ़लम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फ़लम्मा अफ़ल क़ाल लइल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिद्दाल्लीन फ़लम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर फ़लम्मा अफ़लत क़ाल या क़ौमि इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। सूरतुल अनआम, आयत नंबर 76 से 79। फिर जब रात ने उन्हें ढांप लिया तो उन्होंने एक सितारा देखा, कहा ये मेरा रब है। जब वो गुरूब हो गया तो कहा मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब चांद तुलू होता देखा तो कहा ये मेरा रब है। जब वो भी गुरूब हो गया तो कहा अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत न दी तो मैं भी गुमराह लोगों में हो जाऊंगा। फिर जब सूरज तुलू होता देखा तो कहा ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। जब वो भी गुरूब हो गया तो कहा ऐ मेरी कौम, मैं इससे बरी हूँ जिसे तुम शरीक ठहराते हो। इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। बेशक मैंने अपना चेहरा उस ज़ात की तरफ कर लिया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया हर तरफ से यकसू होकर, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। ये बहस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अक़ीदे की तशहीर या अपनी कौम को शिर्क की बेबुनियादी साबित करने के लिए की, न कि वो वाक़यतन पहले इन चीज़ों को रब समझते थे। ये एक इस्तिदलाली अंदाज़ यानी आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये तर्ज़ इस्तिदलाल दावत का बेहतरीन नमूना है। पहले मुखातिब को उसकी अपनी सोच से नतीजे तक ले जाओ, फिर हक़ का ऐलान करो। यही उसलूब कुरान है। जो चीज़ मखलूक हो, गुरूब हो, तब्दील हो, वो खालिक नहीं हो सकती। खालिक वही है जो अज़ल से है और अबद तक रहेगा, सिर्फ अल्लाह। अपने वालिद आज़र से नरम मगर वाज़ेह मुनाज़रा। अब आएं देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से किस अंदाज में बात की।
ये अंदाज इस्लामी दावत का बेहतरीन नमूना है। इज़ क़ाल लिअबीही या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मअु वला युबसिरु वला युग़नी अन्का शैआ या अबति इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिक फत्तबिअनी अहदिक सिरातन सविय्या। सूरतुल मरियम आयत नंबर 42 से 43। जब उन्होंने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, आप उस चीज़ की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनती है, ना देखती है और ना आपके किसी काम आ सकती है। अब्बा जान, मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, तो आप मेरी पैरवी करें, मैं आपको सीधी राह दिखाऊंगा। आज़र का जवाब और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रद्द अमल। आज़र ने कहा, क्या तू मेरे माबूदों से मुंह मोड़ता है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संगसार कर दूंगा, निकल जा मेरे पास से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप पर सलाम हो, मैं अपने रब से आपके लिए मग़फ़िरत मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर मेहरबान है। सूरतुल मरियम आयत नंबर 46। इब्ने कथीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप को या अबती यानी अब्बा जान कहकर मुखातिब किया। ये इंतहाई मोहब्बत और नरमी का अंदाज है। उन्होंने कभी अपने बाप को जलील या तहकीर आमेज लहजे में नहीं बुलाया। ये दाई के लिए बहुत बड़ा सबक है। बुतों को तोड़ना और नमरूद से मुबाहिसा। जब कौम एक बड़े मेले के लिए शहर से बाहर गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह मौका इस्तेमाल किया और बुत खाने में जाकर तमाम बुतों को तोड़ दिया। सिर्फ सबसे बड़े बुत को बाकी रखा और उसके गले में कुल्हाड़ी डाल दी। फ़जअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। सूरतुल अनबिया आयत 58। तो उन्होंने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया, सिवाय उनके सबसे बड़े के, शायद वो उसी की तरफ रुजू करें। कौम वापस आई तो गज़बनाक हो गई। इब्राहीम को लाया गया। नमरूद के दरबार में इब्राहीम का तारीख़ी मुबाहिसा। कौम ने कहा, क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि ये इनके बड़े ने किया होगा, इनसे पूछो अगर ये बोल सकते हैं। कौम लाजवाब हो गई, फिर गई और कहने लगी, तू जानता है ये बोल नहीं सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उन चीज़ों की इबादत करते हो जो न तुम्हें नफ़ा दे सकती हैं न नुकसान? अफसोस तुम पर और उन पर जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। सूरतुल बक़रा आयत 258। क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहीम से उनके रब के बारे में झगड़ा किया, इसलिए कि अल्लाह ने उसे बादशाहत दी थी? जब इब्राहीम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता और मारता है, उसने कहा, मैं भी जिंदा करता और मारता हूँ। इब्राहीम ने कहा, अल्लाह सूरज को मशरिक़ से लाता है तो उसे मग़रिब से ला, बस वो काफिर हक्का बक्का रह गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुबाहिसे में हिकमत इस्तेमाल की। जब नमरूद ने एक दलील का जवाब दिया तो फौरन ऐसी दलील दी जिसका कोई जवाब मुमकिन न था। हक की दावत अक्ल और हिकमत से दी जाती है। आग में डाला जाना, अल्लाह का अजीम मौजज़ा। कौम ने फैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जला दो। अजीम आग जलाई गई, इतनी बड़ी कि करीब जाना भी मुमकिन न था। मंजनीक से इब्राहीम को आग में फेंका गया। कुलना या नारु कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहीम। सूरतुल अनबिया आयत 69। हमने फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। सही बुखारी हदीस। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील क़ालहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम हीना उल्क़िया फ़िन्नार। सही बुखारी 4563। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। इमाम इब्ने कथीर नकल करते हैं कि जब इब्राहीम आग में थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, क्या कोई हाजत है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमसे नहीं, अल्लाह को मेरी हाजत मालूम है। ये तवक्कुल की इंतहा है। जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो आग भी उसे नहीं जला सकती। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। सूरतुत तलाक़ आयत 3। हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़ आना।
अल्लाह के हुक्म पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हाजरा और शीरख्वार बच्चे इस्माईल अलैहिस्सलाम को उस वीरान वादी में छोड़ आए जहां आज मक्का मुकर्रमा है। न पानी, न खाना, न कोई इंसान। सही बुखारी। वाक़या ज़मज़म। इब्राहीम जब जाने लगे तो हाजरा ने पुकारा, आप हमें यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं जहाँ न कोई इंसान है न कुछ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर न देखा। हाजरा ने फिर पूछा, क्या अल्लाह ने ये हुक्म दिया है? फरमाया, हाँ। तो हाजरा ने कहा, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। जब पानी खत्म हुआ तो हाजरा सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 बार दौड़ी पानी की तलाश में। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम के पांव के करीब ज़मीन से चश्मा फूट पड़ा। यही ज़मज़म है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी जो कुरान में महफूज है, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को एक बेआब गयाब वादी में बसाया है तेरे घर के पास, ताकि वो नमाज कायम करें। अजीम तरीन आजमाइश, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। अब वो आजमाइश आती है जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में नहीं मिलती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं, और अंबिया का ख्वाब वही होता है। फलम्मा बलग मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुक फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस्साबिरीन। सूरत अस्साफ़ात आयत 102। जब वो उनके साथ चलने की उम्र को पहुंचा तो इब्राहीम ने कहा, बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तो बता तेरी क्या राय है? उसने कहा, अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वो कर दीजिए, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीनी वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्त अर्रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। सूरत अस्साफ़ात आयत 103 से 107। बस जब दोनों ने सरे तस्लीम खम कर दिया और इब्राहीम ने उसे पेशानी के बल लिटा दिया, तो हमने पुकारा, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम नेकोकारों को ऐसे ही जजा देते हैं। यकीनन ये खुली आजमाइश थी और हमने एक बड़े ज़बीहे के बदले उसे फिदिया दे दिया। सही मुस्लिम। ईद उल अज़हा का पसे मंज़र। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? आपने फरमाया, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। सहाबा ने पूछा, हमारे लिए इसमें क्या है? फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी। सुनने इब्ने माजा 3127। अल्लाह ने फरमाया, फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। इस जानवर को अजीम इसलिए कहा क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से आया और इब्राहीम की खालिस नियत का सिला बना। इसी ज़बीहे की याद में क़यामत तक कुर्बानी की सुन्नत जारी है। कुर्बानी सिर्फ जानवर का खून नहीं, कुर्बानी ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी सबसे अजीज चीज़ भी कुर्बान कर दो। अल्लाह नियत देखता है, अमल नहीं। तामीर खाना काबा और दुआए इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस घर की बुनियादें उठाओ जो क़यामत तक अल्लाह की इबादत का मरकज़ रहेगा। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सूरतुल बक़रा आयत 127। और याद करो जब इब्राहीम और इस्माईल इस घर की बुनियादें उठा रहे थे और कह रहे थे, ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला, जानने वाला है। सही बुखारी। तामीर काबा का वाक़या। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास जाओ और काबा तामीर करो। इस्माईल अलैहिस्सलाम करीब ही एक दरख्त के नीचे बैठे थे। दोनों बाप बेटे ने मिलकर तामीर की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते और इस्माईल अलैहिस्सलाम देते जाते। जब दीवार ऊंची हो गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मकामे इब्राहीम पर खड़े हुए। सही बुखारी 3364। रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सूरतुल बक़रा आयत 129। ए हमारे रब, इनमें उन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन्हें तेरी आयात पढ़कर सुनाए, इन्हें किताब और हिकमत सिखाए और इन्हें पाक करे।
बेशक तू ही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए नहीं मांगी, बल्कि अल्लाह ने उन्हें इल्हाम किया और वो दुआ करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना दावतु अबी इब्राहीम, मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ। मुस्नद अहमद। वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यअतूक रिजालन वअला कुल्लि दामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। सूरतुल हज आयत 27। और लोगों में हज का ऐलान करो, वो तुम्हारे पास पैदल आएंगे और दूर दराज रास्तों से दबली सवारियों पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो ऐलान किया और आज 1400 साल बाद भी हर साल 50 लाख से ज़ायद इंसान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए हाजिर होते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अहम असबाक और खुलासा। तौहीद पर मजबूती। अगर पूरी दुनिया भी मुखालिफ हो तब भी अल्लाह की वहदानियत पर डटे रहो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे मगर वो उम्मतन थे। इन्न इब्राहीम काना उम्मतन। सूरतुन नहल आयत 120। नर्म लहजे से दावत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुशरिक बाप को भी या अबती कहा। दावत हमेशा मोहब्बत और हिकमत से दी जाती है। तवक्कुल और यकीन कामिल। आग में फेंके जाने पर सिर्फ हस्बुनल्लाह कहा। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा मौजिज़ों का दरवाज़ा खोलता है। फर्माबरदारी का आला तरीन नमूना। अपने बेटे की कुर्बानी। अल्लाह के हुक्म पर कोई चीज़ बड़ी नहीं। यही इस्लाम का मतलब है, सरे तस्लीम करना। दुआ की ताकत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, मक्का आबाद हुआ, जमजम निकला। दुआ अल्लाह के दरबार में ज़ाया नहीं जाती। इख्तितामिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए एक मुकम्मल दुस्तूर हयात है। उन्होंने अकेले खड़े होकर पूरी दुनिया को तौहीद का दर्स दिया। आग से न डरे, बेटे की कुर्बानी से न रुके और अल्लाह के हर हुक्म को खुशी से माना, तभी अल्लाह ने उन्हें खलीलुल्लाह बनाया। अल्लाह ताला हमें भी इब्राहीम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुँचे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।